गुड मॉर्निंग बच्चों। आज 21 जून है। आप सभी आज इस विशेष दिन को इंटरनेशनल योगा डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। आप सभी को 8th इंटरनेशनल योगा डे की बहुत 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 शुभकामनाएं। आशा करते हैं आप सभी इस विशेष दिन को अपने सहयोगियों के साथ, अपने घरों में, अपने आसपास पड़ोस में, अपने लोगों के साथ जरूर सेलिब्रेट करते होंगे। और यह सेलिब्रेशन केवल एक विशेष दिन के लिए नहीं होना चाहिए, यह सेलिब्रेशन प्रतिदिन आपके जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए। यह इसको इंटरनेशनल योगा डे आज जो हम मना रहे हैं, यहाँ पर हेल्थ कॉन्शियस हेल्थ को देख करके लोगों के बिजी रूटीन में से उन्हें अपने हेल्थ के लिए, उन्हें खुद के लिए थोड़ा सा समय मिल सके, इसके लिए एक ऐसी तैयारी की गई है जहां पर एक बड़े प्लेटफार्म पे लोग आएं और कुछ समय इसके लिए ज़रूर निकालें, जहां पर वे ज़्यादा से ज़्यादा इसे सीख पाएंगे, इसके बारे में समझ पाएंगे। योगा स्ट्रेच योर बॉडी, आपको अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है एंड रिलैक्स योर माइंड, और आपके माइंड को रिलैक्स बनाता है। तो योगा का केवल एक ही ध्येय है कि हम अपने बॉडी को स्ट्रेच करें और अपने माइंड को रिलैक्स करें। तो यहाँ पर योगा में आपको विभिन्न प्रकार के गतिविधियों में शामिल किया जाता है। हम आज अपने बच्चों के लिए एक जो सबसे बड़ी समस्या है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले आप सभी YouTube के माध्यम से बहुत सारे ऐसे योगा आप देखते होंगे, चैनलों के माध्यम से आप सभी को अलग अलग प्रकार के रोगों के लिए अलग अलग योग बताए जाते हैं। योग के लिए कहा भी जाता है, करें योग रहें निरोग, योग से योगा से ही होगा, योगा से ही होगा। इन सभी को हम समझते हुए, जानते हुए आज हम बात करेंगे स्मरण शक्ति कैसे बढ़ाएं। स्मरण शक्ति कैसे बढ़ाएं, आज की सेशन का मुख्य विषय होगा स्मरण शक्ति को कैसे बढ़ाएं। यह आज का सेशन हमारे विशेष बच्चों के लिए समर्पित रहेगा, जो कि अभी स्टार्टिंग में अपने लर्निंग टाइम में है, जहां पर उन्हें अपने सब्जेक्ट्स को, अपने विषय को अत्यधिक याद करना पड़ता है और एक उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो योगा को हम इसको योगा से जोड़ करके देखेंगे। देखिए बच्चों, सबसे बात हम पहले करते हैं हमारा रूटीन जितना स्ट्रांग होगा, हमारा हेल्थ उतना ही बेहतर होता है। रूटीन में आपके सोने, जगने, चलने फिरने, खाने पीने, बात करने, आपकी हर एक चीज़ इंक्लूड होती है रूटीन में। आप जैसा खाएंगे अन्न, वैसा रहेगा मन। आप जैसा अन्न खाएंगे वैसे ही आपके शरीर में उसका असर होगा, और जितना शरीर आपका हेल्दी होगा वैसे ही आपका माइंड वर्क करता है बच्चों। तो चलिए हम आज अपने उन बच्चों के लिए जो हमसे जुड़े हैं, उन बच्चों के लिए मैं थोड़ा सा उनके लिए संदेश देना चाहूँगा कि आप निश्चित रूप से अपना खान पान अच्छा रखते होंगे। गर्मियों में आपको भोजन, आपको ऐसे फलों की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे सब्जियों की आवश्यकता पड़ती है जिनमें पानी ज़्यादा होता है, जिससे कि हमें डिहाइड्रेट ना हो। तो पानी की कमी को पूरा करने के लिए हमने गर्मियों में ऐसे फलों और ऐसे सब्जियों का बहुत ही सेवन किया है। तो आज हम बात करेंगे स्मरण शक्ति कैसे बढ़ाएं, स्मरण शक्ति कैसे बढ़ाएं। तो बच्चों, सबसे पहले हम आपको बता दें, हम आपको समझा दें, हमारे पृथ्वी पर सभी लोग सूर्य देवता से परिचित होंगे। सूरज भगवान, सूर्य द सन जिन्हें आप कहते हैं, आप सभी परिचित होंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा जागृत देवता का नाम समझेंगे आप। हमारे पृथ्वी पर, हमारे भूमंडल में आज जागृत देवता के नाम पर अगर कोई देवता विद्यमान है, उपस्थित हैं, तो वो हैं हमारे भगवान सूर्य। और हमें पता है कि हमें विटामिन डी की पूर्ति भी, जो नेचुरल सोर्सेज ऑफ विटामिन डी है, वह हमारे सन अर्थात हमारे सूर्य भगवान ही हैं, जहाँ से हमें विटामिन डी प्राप्त होती है। और निस्संदेह आप सभी को पता होगा विटामिन डी हमारे बोन्स के लिए कितने ही यूजफुल होते हैं, कितने लाभकारी होते हैं। तो हम यहाँ से उन्हें भी रिलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ स्टेप्स आपको देंगे बच्चों, आप उन्हें जरूर करेंगे। सभी सो करके उठते हैं जब, बच्चों आप ध्यान से समझेंगे, वे बच्चे जो चीज़ों को याद करने में जिन्हें दिक्कत हो रही है, ऐसे बच्चे इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखेंगे।
अगर आपको चीज़ों को याद करने में दिक्कत होती है तो यह आप 2 मिनट का आगे जो भी बातें होंगी अगर आप उसको अपने जीवन में उतारेंगे तो यकीन मानिए हफ्ते 10 दिन के बाद चीज़ें आपको धीरे धीरे सुधार नजर आएंगी और आपका बॉडी, आपका जो शरीर है वह एनर्जेटिक रहेगा और चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद रखने में आप सक्षम हो पाएंगे। हम आगे आपको 2 से 4 मिनट में आपको कुछ बातें बताएंगे या पर डे के लिए आपका वर्क होना चाहिए। सबसे पहले आप प्रयास करें कि देखिए, हम टाइम का नाम नहीं लेंगे, यह टाइम अलग अलग महीनों में अलग अलग समय का होता है। जैसे इस समय आपके सूर्योदय आराम से 5:15 से 5:30 के बीच में हो जा रहे हैं, तो ऐसे समय में तो कुल मिलाकर के आपको टाइमिंग से बाइंड नहीं होना है। आपको प्रयास करना होगा सूर्योदय से लगभग 1 घंटे पहले, हो सके तो 1 घंटे पहले और नहीं तो आधे घंटे पहले उठने का प्रयास करिए। अलग अलग महीनों में सूर्योदय का समय अलग अलग होता है बच्चों, तो आपको सूर्योदय से 1 घंटे पहले उठना होगा। पॉइंट नंबर 1 आप सभी को ध्यान देना होगा। जैसे इस समय आपको 4, 4:30, अंतिम 4:30 बजे तक आपको किसी भी हाल में अपना बिस्तर छोड़ देना हो चाहिए। सेकेंड थिंग्स, आप जब भी बिस्तर से उठें, बिस्तर पर जब आपकी नींद खुले तो आप शांति से बैठें पहले और एक मंत्र का जाप करेंगे। ध्यान रखेंगे आपकी ये दोनों जो हथेलियां हैं, इन दोनों हथेलियों को आप ऐसे करेंगे। ध्यान रखेंगे ये दोनों हथेलियां आपकी ऐसी होंगी और आपको स्मरण करना होगा जो देखिए कर है, इसे हम क्या कहते हैं, कर कहते हैं, हाथ कहते हैं। आपको स्मरण करना होगा कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। कर अग्रे माने कि हाथ के जो अग्र भाग हैं वहां पे लक्ष्मी माता का वास है। पहले हम श्लोक पूरा कर लेते हैं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। तो आप सभी ऐसे करेंगे पहले आप मंत्र ध्यान समझ लेंगे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। इतना करने के बाद आप सभी को अपने हाथों की हथेलियों को आपस में आंख में ऐसे लगाना है और इसको रब करना है। तो जब आप शुरुआत यहाँ से करेंगे तो एक आपका ये रूटीन बन जाना चाहिए। इसके बाद आप अपने बिस्तर पे, चारपाई पे, तखत पे, बेड जहाँ भी होंगे आप, उसके बाद जमीन पे पैर सीधे नहीं रखने हैं। आपको जमीन पर पैर रखने से पहले आपको जमीन को प्रणाम करना पड़ेगा, स्पर्श करके उन्हें अपने माथे पे लगाना पड़ेगा। क्योंकि हमें पता है कि पृथ्वी एक माता का दर्जा दिया गया है और ये पूरे भार का वहन करती हैं। दिन भर हम जो कुछ भी काम करते हैं उन सभी का भार, हमारे द्वारा किए गए कार्यों, इन सभी का वहन वो करती हैं। विभिन्न प्रकार के जीवों का वहन करती हैं और केवल वहन ही नहीं करती हैं, हमें खाने पीने के लिए अपने सीने को चीर करके चीज़ें उपलब्ध कराती हैं। जैसे वृक्षों का उगना, आपके फल फूल सब्जियों का होना, ये सभी संभव कहाँ से हो पाता है? इन्हीं पृथ्वी माता से हो पाता है। इसीलिए आपको दूसरा काम करना होगा, पृथ्वी को प्रणाम करना पड़ेगा। पृथ्वी को प्रणाम करने के बाद आप अपने बिस्तर को छोड़ेंगे। उसके बाद अपने माता पिता के चरण छुएंगे, उनसे प्रणाम करेंगे। उसके बाद आप अपने आप को थोड़ा सा फ्रेश करेंगे। ध्यान रखेंगे 2 बातें, अगर आपके पास पर्याप्त समय हो सूर्योदय से पहले का, तो आप एक बार पढ़ें। एक वहाँ से फ्रेश करने के बाद अपने आप को वहाँ पर एक बार आधे घंटे के लिए आपको अपने आप को पढ़ने के लिए बैठाएं। इन केस अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, आपने सूर्योदय से आधे घंटे पहले जगे, तो इतना सब करने के बाद आप 10 मिनट, 12-15 मिनट जो भी आपके पास समय बचता है उसमें अगर बैठ करके थोड़ा सा ध्यान करना चाहें, थोड़ा सा स्मरण करना चाहें, वाचन करना चाहें, पाठन का अपना पाठ पढ़ना चाहें तो वो करें। और अगर इतना नहीं करना चाह रहे हैं और मान लीजिए सूर्योदय का समय होने वाला है, तो आप सीधे अपना स्नान करें। स्नान करने के बाद, स्नान करने पर इतना ध्यान जरूर रखना होगा आपको कि तब तक सूर्य का उदय हो जाना चाहिए। इतना टाइमिंग आपको थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे सूर्योदय हो, आपको सबसे पहले सूर्योदय में नहाने के तुरंत बाद ही सूर्य भगवान को अर्घ्य, सूर्य भगवान को जो अर्घ्य होता है, लोटे में जल लेकर के ऐसे गिराया जाता है, इसे हम अर्घ्य देना कहते हैं। आपको सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य भगवान को अर्घ्य देने से एक तो आप सूर्य भगवान के सामने खड़े होंगे,
सूर्य भगवान के सामने खड़े होंगे, उनकी स्तुति भी कर लेंगे। और दूसरी, आप सूर्य की रोशनी के बीच में जब आएंगे तो निश्चित रूप से आपको सूर्य की रोशनी को प्राप्त करने का अवसर होगा, और तब आपके जो बोन्स में आपको विटामिन डी की आवश्यकता है उसकी भी आपूर्ति पूरी की जा सकेगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जल अर्घ्य करने के बाद, क्योंकि अब तुरंत हट जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अवसर नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर आपको रुकना होगा, यहाँ पर आपको रुकना होगा। और सूर्य भगवान के कुल 13 नाम हैं, उन 13 नामों की स्तुति करनी पड़ेगी। 13 नाम में देखिए कुछ नाम हम आपको गिना दे रहे हैं, कुछ नाम आप प्राप्त कर लेंगे। पहला है मित्राय, जैसे हम कहेंगे ओम मित्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम रवये नमः, ओम भानवे नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम अर्काय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम श्री सवित्री सूर्य नारायणाय नमः। आप ऐसे करके भगवान सूर्य को उनके अलग अलग नामों से उनका वंदन करेंगे, उनकी स्तुति करेंगे। और यहाँ करने के बाद आप अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। उसके बाद आप वहाँ से हटेंगे, जो कुछ भी आप, उसके बाद अगर आपके पास स्कूल निकलने का तुरंत समय है, कोचिंग जाने का समय है, तो आप एक थोड़ा सा नाश्ता लेने के बाद कोचिंग के लिए निकल सकते हैं। लेकिन अगर कोचिंग से और यहाँ से बीच में है तो आपको 10 मिनट का त्राटक जरूर करना चाहिए, 10 मिनट का त्राटक जरूर करना चाहिए। और अगर सुबह में समय आपके पास नहीं बच रहा है तो ध्यान रखेंगे, यह त्राटक अगर सुबह में समय नहीं बच रहा है बच्चों, तो शाम के समय आपको 6 से 7 के बीच में आपको यह त्राटक जरूर कर लेना चाहिए। क्योंकि त्राटक, इतना सब होने के बाद जो एक त्राटक होता है वह आपके कंसंट्रेशन पावर को बिल्ड करता है, कंसंट्रेशन पावर को बिल्ड करता है। और आप एक ही जगह पे बहुत, देखिए हमें कभी हमने सोचा है चीजें हम पढ़ते हैं तो हमें याद क्यों नहीं होती हैं? क्या कभी हम इतना हमेशा बोल देते हैं कि सर मैंने 3 बार पढ़ा, मैंने 6 बार पढ़ा, लेकिन मुझे याद नहीं हुआ। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको याद होगा ही होगा। और सच ये है कि आपने पढ़ा भी है लेकिन फिर भी आपको याद नहीं है। तो जानते हैं क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा था लेकिन कंसंट्रेशन नहीं था। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? आप फर्स्ट लाइन पढ़ने में जब सेकंड लाइन पढ़ते हैं तो फर्स्ट लाइन को भूल चुके होते हैं, यही है आपका कंसंट्रेशन लूज। आप जब थर्ड लाइन पढ़ते हैं तो सेकंड एंड फर्स्ट लाइन भूल चुके होते हैं, यही होता है कंसंट्रेशन लूज। और हमें इसी कंसंट्रेशन जो लूज है इसी को स्ट्रांग करना है। तो इस कंसंट्रेशन को स्ट्रांग कैसे कर सकते हैं हम? इस कंसंट्रेशन को स्ट्रांग करने का केवल एक ही मकसद है, वह है कि हम अपने को थोड़ा सा बिल्ड करें, थोड़ा सा डेवलप करें। और वो कैसे संभव है? वो आपके त्राटक से संभव है। अगर आप त्राटक करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो कंसंट्रेशन होगा वो बिल्ड होगा और आप एक बेहतर लर्निंग पावर अपने अंदर जागृत कर सकते हैं, उसकी एबिलिटी ला सकते हैं। अब त्राटक करने के 2 से 3 है। आप चाहे तो कोई पॉइंट, देखिए त्राटक कैसे होता है वो भी समझ लेते हैं। त्राटक करने के लिए आपके पास 2 पोजीशंस होते हैं। चाहे तो आप जमीन पर आसन लेकर के बैठ जाएं, जमीन पर आसन लेकर के बैठ जाएं, या तो तखत या चौकी पर पैर पलथी लगा के बैठ जाएं। दोनों ऑप्शन में है। तो आपको चाहे तो चौकी पे बैठ के करने का इच्छा हो चौकी पे बैठ के कर लें, और अगर आपको जमीन पर आसन लगा के बैठने के करना है तो आप जमीन पर आसन लगा करके भी कर सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं होते हैं कि आपको चौकी पर या चौकी से नीचे फर्श पर ही करना चाहिए। सेकेंड थिंग्स, आपको त्राटक के लिए एक बात का ध्यान रखना होगा। आप जब सीधे बैठें तो आपकी आंख के ठीक सामने आपके दीवार पर बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं, कम से कम 1.5 मीटर, 1 से 1.5 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट बना लीजिएगा। आप 1.5 से 1.5 मीटर की दूरी पर अपनी आंख के जस्ट सामने, अपनी आंख से जस्ट सामने 1 से 1.5 मीटर की दूरी पर दीवार पर एक पॉइंट बना लीजिएगा। और 10 मिनट
15 मिनट, 20 मिनट और इसको धीरे धीरे आधे घंटे तक ले जाना है। जितना ज़्यादा आप इसको बढ़ाएंगे आपकी लर्निंग एबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। आप इसको पहले 10 मिनट से शुरू करें, हफ्ते के बाद 10 से 15 करें, नेक्स्ट वीक आप इसको 20 मिनट करें, नेक्स्ट वीक में मीन्स मंथ के एंड तक में इसको आपको पूरे के पूरे 30 मिनट्स का बनाना चाहिए अगर आप एक बेहतर लर्नर बनना चाहते हैं। तो अगर आप स्टार्टर को करते हैं, आप ओम भी लिख सकते हैं, स्पॉट भी ले सकते हैं, आप जैसे भी मन चाहें इसको बना सकते हैं। तो ये है आपका स्टार्टर। और अगर आप इसको कर पाते हैं तो ये आपका द बेस्ट वे टू लर्न एनीथिंग होगा। और यहाँ से आप किसी भी चीज़ को आप जो पढ़ते हैं उसे समझ पाएंगे और उसे याद कर पाएंगे। अब आप कहेंगे इसमें याद कैसे करते हैं? चलिए ठीक है, त्राटक अलग है और याद करना अलग है, दोनों में सामंजस्य क्या, कॉम्बिनेशन क्या है, कैसे हम त्राटक से लर्निंग एबिलिटी कैसे डेवलप करते हैं? अगर आपको ये समझना हो तो समझते हैं। अच्छा, जब आप 10 मिनट तक एक पॉइंट को देखते हैं, जब आप एटलीस्ट 10 मिनट 10 मिनट्स एक पॉइंट को देखते हैं तो आपका दिमाग एक पॉइंट को सोचने के लिए मजबूर होता है। माने कि आप एक जगह पे स्थिर हो सकते हैं और आप जितनी देर तक अपने आप को स्थिर रखते हैं आपका दिमाग उतनी देर तक उस एक चीज को सोचने में सक्षम होता है। तो इसीलिए यहाँ से आपकी लर्निंग एबिलिटी बिल्ट होती है। तो बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी हमारे इस जो सेशन है, जो आपको स्मरण शक्ति बढ़ाने का ये जो सेशन है, आपने इसको बखूबी समझा होगा। लेकिन इस सेशन का मुख्य उद्देश्य जो है वह आपके मॉर्निंग माने जो आपका अवेकिंग टाइम है उसको डेवलप के साथ साथ आपका जो लर्निंग एबिलिटी है इसको डेवलप कराने से। तो इन दो बातों का आप बखूबी ध्यान रखेंगे और योगा तो निश्चित रूप से होगा। तो क्योंकि करेंगे योग तभी रहेंगे निरोग। तो ध्यान रखना है, स्ट्रेच योर बॉडी एंड रिलैक्स योर माइंड। अपने बॉडी को स्ट्रेच करना है और अपने माइंड को रिलैक्स करना है। तो इन्हीं लाइनों के साथ हम आपको उससे विराम लेते हैं। जय हिंद, शुभ रात्रि।